हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A2S IT एंड कंप्यूटर। दिस इज श्रुति केशवानी। तो आज का जो हमारा क्लास है, हम नेक्स्ट और भी प्रैक्टिकल आज लेकर आए हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिजाइन और लेआउट टैब बताया था, तो आज हम लेआउट टैब और डिजाइन टैब का बाय प्रैक्टिकली जानेंगे और उसको सीखते हैं कि कैसे हम डिजाइन और लेआउट टैब्स को कैसे हम उसके कमांड्स को यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिजाइन एंड लेआउट टैब। तो सबसे पहले आप विंडो में देख सकते हैं कि हम अभी डेस्कटॉप में हैं और अब हम अपना विंडो, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, विंडो प्लस आर करेंगे। वहां पे जो एमएस वर्ड ओपन करने का कोड था विन वर्ड, वहां विन वर्ड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम कौन सा बाय डिफॉल्ट विंडो सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा था ब्लैंक विंडो। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट आपको लेक्चर में सबसे पहले बताया था, होम टैब के कंटेंट सारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, तो ये सारे कंटेंट को आप यूज करिएगा। प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन आप हमें बना के दिखाइएगा अपने डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब जो हम बता चुके हैं, ये सारे कंटेंट को भी आप रिवाइज करिएगा। जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं प्रीवियस भी आप करके उसको अप्लाई करके रिवाइज करिएगा। इसमें कौन कौन से कमांड्स हैं हमारे, पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, एड सीन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का कमांड है डिजाइन टैब और लेआउट टैब के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिजाइन टैब का जो फर्स्ट कमांड था हमारा, वो था डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड्स होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट था वो थीम, कि देखिए आपका जो पेज है उसको आप थीम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग दिस थीम। ये नंबर ऑफ थीम्स आपके सिस्टम में आप दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो आप ये नंबर ऑफ थीम्स है जो अप्लाई करके इसको लगा सकते हैं अपने पेज में। देखिए मैंने जैसे ये थीम लगाया है, तो आप उसका टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लिखना है। तो इसकी सबसे पहले हम साइज बढ़ा लेते हैं होम में जाके। तो आपको जितनी साइज देनी है कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए, तो उतनी आप साइज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थीम सेलेक्ट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग साइज है हमारी। जैसे हमने लिखा दिस इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, सपोज दैट, और इसको तो आपको जो भी थीम सेट करनी है आप इसमें लगा सकते हैं। नंबर ऑफ थीम्स हमारे डॉक्यूमेंट में है। फिर उसके अलावा आप कलर दे सकते हैं इसको, अगर आप थीम में कलर भी लगाना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। फॉन्ट है ये, फॉन्ट, नंबर ऑफ फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं इसमें। देख रहे होंगे कि हमारे कंटेंट जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे फॉन्ट्स हैं, जो भी आपको फॉन्ट सेट करना है आप फॉन्ट लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे मैंने आपको कंटेंट बताया था कि आपको लाइन स्पेस देना है, लाइन सिंपल देना है, नो पैराग्राफ स्पेस देना है। तो आप जैसे स्पेस लगाना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में, नंबर ऑफ पैराग्राफ में, तो वैसे आप इसको पैराग्राफ में लगा सकते हैं। डबल स्पेस देना है, तो जितना आप स्पेस देना चाहते हैं उतना आप स्पेस इसको दे सकते हैं। तो कोई भी कंटेंट को सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्पेस आप ऐसे दे सकते हैं अपने पैराग्राफ में। इफेक्ट अगर आपको डालना है तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए इफेक्ट्स है नंबर ऑफ, और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वाटरमार्क, जो हमारा पेज बैकग्राउंड में कंटेंट है, तो वो है, हम देखते हैं वाटरमार्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज के बैकग्राउंड में वो देखिए जैसे कॉन्फिडेंशियल शो कर रहा है, इसको अगर हम लगाते हैं तो देखिए अब जो
हम पेज कलर पहले इसका चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको हाईलाइटेड वो दिखेगा कि जो भी हमने इसमें दिख रहा है। तो देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड में पेज के क्या लिखा है, डू नॉट कॉपी। ठीक, तो अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाइएगा, वहां पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट कॉपी लिखा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके एडिट करके, यहाँ पे जैसे आप बायोडाटा बना रहे हैं तो वहां पे आप लिख लीजिए बायोडाटा। ठीक, और इसको ओके कर देंगे तो आपके बैकग्राउंड में देखिए बायोडाटा शो करने लगेगा। तो आप जिस टाइप का चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा ऐसे फॉर्म में है तो हम इसे देखिए ये आ रहा है आपका, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो फिर से हम कस्टम में जाकर बायोडाटा लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये हमारे बैकग्राउंड में सेट हो गया है। हम जिस तरीके से कंटेंट को लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसमें आप प्रॉपर वे में इसको अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा मतलब अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। आपका पेज जो होगा, आप जो भी बायोडाटा बना रहे होगे, रिज्यूम बना रहे हो, तो आपके बैकग्राउंड में ये मेंशन करेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पेज कलर जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ कलर है, आप जैसे सेट करना चाहो पेज का कलर बैकग्राउंड में, वो आप पेज का कलर दे सकते हो। इसमें आपका पेज वैसे ही कलर का हो जाएगा प्रॉपर वे में। उसके अलावा पेज में अगर आपको बॉर्डर देना है तो देख सकते हैं, यहाँ आपको नंबर ऑफ बॉर्डर 3D बॉर्डर शो कर रहा है। 3D बॉर्डर देना चाहते हैं तो 3D बॉर्डर आपके पेज में आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से ये बॉर्डर आपका शो कर रहा है पेज में। और नंबर ऑफ बॉर्डर्स हैं, जैसे आपको बॉर्डर लगाना है, लाइनिंग बॉर्डर लगाना है तो आप लाइनिंग लगा सकते हैं। तो जिस टाइप का आपको बॉर्डर लगाना है तो उस टाइप का आप बॉर्डर अपने पेज में सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बॉर्डर सही समझ में आ रहा है तो हम इसमें नो कलर कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको प्रॉपर वे में बॉर्डर दिख रहा है कि कैसे हमने सेलेक्ट किया है। तो और भी बॉर्डर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे थिक, ये थोड़ा थिक वाला बॉर्डर है, ठीक है, तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे आप अपने पेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप प्रॉपर वे में पेज में क्या कर सकते हैं, उसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया था, पूरे डिजाइन टैब के कंटेंट थे, बहुत ज्यादा नहीं है, इसके कमांड्स नॉर्मली हैं, तो आप उतना सीख लीजिए। फिर अब हम नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लेआउट में। तो लेआउट में अब देखते हैं कि लेआउट में क्या क्या है। तो लेआउट को सबसे पहले करने के लिए तो यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है वो सारी चीजें हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हम लेआउट कंटेंट को क्या करें, प्रॉपर वे में लगा सकें। या फिर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले ले रहे हैं, एक न्यू ले ले रहे हैं जिसे हम जब लेआउट टैब यूज करें तो हम क्या कर सके, उसको प्रॉपर वे में लगा सकें। इसको डोंट सेव कर सकते हैं। तो अब हम लेआउट टैब के कंटेंट को यूज करते हैं, तो कौन कौन से, सबसे पहले देखिए कि कमांड्स है इसके, पेज, सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, और उसके अंदर नंबर ऑफ कमांड्स है। तो सबसे पहले जो हमारा कमांड है वो मार्जिन है। मैंने आपको बताया था, अगर आप जैसे कोई असाइनमेंट बना रहे होते हो तो आप उसमें क्या करते हो, मार्जिन सेट करते हो। तो ये नंबर ऑफ मार्जिन से आपके पेज में जो शो कर रही है, आप जिस तरीके से मार्जिन देना चाहते हो। देखिए नॉर्मल मार्जिन है, नैरो मार्जिन है। नॉर्मल लगाना चाहते हो तो नॉर्मल मार्जिन आपके पेज में सेट हो जाएगा। नैरो मार्जिन है, यहाँ पे साइज बढ़ा ले रही हूँ। लेआउट, देखिए मार्जिन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये देखिए आपका मार्जिन कहाँ से कहाँ आ गया, जो हमने कंटेंट को लिखा है। तो आपका ये नैरो मार्जिन है।
मार्जिन आप लगाएंगे तो आपका उतना स्पेस छोड़ के फिर आपका कंटेंट वहां से ऐड हो जाएगा। फिर ये देखिए मिरर्ड मार्जिन है, फिर उसके अलावा और भी सारे मार्जिन है जैसे आप देना चाहो। तो ये नंबर ऑफ मार्जिन है, ये देखिए जैसे आप वो उसमें हमने होम टैब में आपको बताया था ना कि आप कैसे मिडिल में करना चाहते हो राइट में, तो वैसे ही आप मार्जिन दे सकते हो कि जहां से आप जो सेंटेंस लिख रहे हो वहां से आपका मार्जिन होके फिर वो आपको शो करेगा। ये आपका नैरो मार्जिन हमने दिया है अभी। अब देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि आप अपने पेज को लैंडस्केप कर रहे हो या पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो ये अभी जो हमारा जो पेज है वो क्या है, पोर्ट्रेट में है। देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट में है। अब हमें क्या करना है, इसे लैंडस्केप में करना है। तो देखिए हम लैंडस्केप भी अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो पेज हो गया वो लैंडस्केप में हो गया। तो मैं इसकी साइज थोड़ा कम कर दे रही हूँ तो आपको प्रॉपर वे में ये दिखेगा। ये देखिए ज्यादा ही कम हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं कैसे इसकी साइज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर रही हूँ। तो आप यहाँ से भी इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपको साइज कम या ज्यादा करनी है तो। और हम पेज, और देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है आपका ट्रिपल सी में कि बाय डिफॉल्ट पेज हमारा क्या होता है, तो आप यही उसमें मार्क करिएगा कि पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप जो होता है वो हमें करना पड़ता है इनकेस अगर हमें लैंडस्केप में अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो। अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा पोर्ट्रेट में ही होता है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट पेज हो गया। फिर उसके अलावा साइज है, पेज की साइज हमें कैसी लेनी है, लेटर के फॉर्म में अगर हम बना रहे हैं या फिर अपना डॉक्यूमेंट लीगल बना रहे हैं। A4 साइज, आप ज्यादातर A4 साइज का नेम सुने होंगे, तो आप क्या कर सकते हो A4 साइज में भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो ताकि आप जब उसे प्रिंट आउट करके निकालो तो आपको प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बन जाए। तो ये मैंने अभी A4 साइज लगाई है यहाँ पे। तो आपको नंबर ऑफ साइज मिल जाएगी, मोर पेपर साइज भी जितनी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसमें आपको मार्जिन कितना देना है वो भी आप इसमें से सेट कर सकते हो। टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, पोर्ट्रेट देना है, लैंडस्केप देना है। तो जैसे आप अपने पेपर को सेट कर सकते हो वो प्रॉपर वे में आप पे सेटिंग में आकर सेट कर सकते हो। ये उसके लेआउट्स हैं, देख सकते हैं पेज, न्यू पेज, डिफरेंट, ऑड, इवेंट, फर्स्ट पेज, हेडर उसका कितना देना है, फुटर उसका क्या देना है, तो वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो ये सारे इसके क्या थे, सारे इसके सेटिंग है। अब उसके बाद हमारे कॉलम्स आ जाते हैं कि आपको 1 कॉलम में देना है, आप जो कंटेंट लिख रहे हो कि 2 कॉलम में देना है। तो देखिए 2 कॉलम में ये आ गया, देख रहे होंगे कि दिस इज, और फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो सेकेंड कॉलम में आ गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स भी सेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको देने हैं। तो हम जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 1 में ही कॉलम पे होगा। तो जैसे आपको कॉलम देना है, राइट देना है कॉलम, ठीक, 1 देना है कॉलम, 2 देना है कॉलम, 3 देना है, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं आपको आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेज को सेट कर सकते हो। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो कौन कौन से हैं, 1 2 3, लेफ्ट राइट, तो इतने सारे कॉलम्स हैं तो वो आप सेट कर सकते हो। फिर उसके अलावा अब क्या आता है कि ब्रेक, अगर पेज को ब्रेक करना है तो देखिए आप पेज देख सकते हैं ये पेज ब्रेक हो गया है नीचे से। ये एक पेज ही है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ये पेज ब्रेक हो गया है एक तरीके से। तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी पेज ब्रेक के लिए यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर है आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर जैसे आपको मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस डालनी है। ये देखिए जैसे 1 आ गया, फिर अब हम इसके नीचे से कोई कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3। देखिए हम जैसे जैसे इंटर कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये नंबर आते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक आपको लाइन में नंबर्स मिल जाएंगे जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो प्रॉपर वे में। देखिए हम जैसे जैसे इंटर कर रहे हैं आपके लाइन नंबर शो करते जा रहे हैं, और बैक कर रहे हैं तो ये बैक होते जा रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर लाइन नंबर देना चाहते हो कोई भी लाइन में, तो वो आपको लाइन नंबर भी यहाँ से ऐड कर सकते हो।
फिर उसके अलावा है हाइफिनेशन। देखिए हाइफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। ये हम लाइन नंबर रिमूव कर देते हैं। मैम हाइफिनेशन देख लीजिए, ऑटोमेटिक अगर आप कर देते हो या मैनुअल जैसे मैंने बताया था। तो जैसे आपको हाइफिनेशन ऑप्शन में जाइए, आपको जैसे लिखना है, देना है ऑटोमेटिक हाइफिनेट डॉक्यूमेंट करना है कि हाइफिनेट वर्ड इन CAP कैप्स में देना है, तो वैसे आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ही जो हमारा हाइफिनेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे नन ही था। फिर उसके बाद मैंने आपको इंडेंट बताया था कि इंडेंट में आप क्या कर सकते हो। लेफ्ट अगर आपको देखिए बाय डिफॉल्ट तो 0 देख रहे होंगे कि यहाँ से कैसे कैसे ये बढ़ रहा है जब हम इंडेंट कर रहे हैं। तो इंडेंट क्या कर रहा है, लेफ्ट में स्पेस हटा रहा है, राइट में देखिए हम इंडेंट कर रहे हैं तो सारे स्पेस ये हट रहे हैं, ठीक। और अगर आप राइट में देंगे तो ये देखिए राइट में बढ़ेगा, ये देखिए कम होगा बढ़ेगा। तो ये हमारा इंडेंट हो गया है। तो आप जैसे इंडेंट देना चाहते हैं तो वो आपका हो जाएगा। बिफोर देना चाहते हैं तो देखिए बिफोर ये ऑटो है, आप देखिए बिफोर में हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे। आप जितना चाहे आफ्टर देना चाहते हैं, देखिए आफ्टर हो रहा है, ठीक। ये बिफोर हो गया, फिर ये आपका आफ्टर हो गया। उसके जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं उसके आफ्टर, ये देखिए आपको जितना इंडेंट देना है या स्पेसिंग देनी है वो प्रॉपर वे में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको राइट में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी आप देख लीजिए। ये देखिए कैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो वहां का इंडेंट स्पेस हट रहा है। तो आपको जैसे अपने डॉक्यूमेंट में सेट करना है इंडेंट और स्पेसिंग, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट तो इसका 0 ही होता है। फिर उसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कंटेंट है वो है अरेंज। इसमें देखिए कुछ कंटेंट आपको हाइड दिख रहे हैं, तो ये अरेंज में सेक्शन सिलेक्शन पैन है, तो ये देखिए शो ऑल कर देते हैं। हाइड अलाइंज, अलाइंज आपको कैसे देनी है पेज की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलाइंज मार्जिन देनी है। व्यू ग्रिड लाइन देना है आपको पेज में, तो देखिए ग्रिड लाइन आ गई है। तो ग्रिड लाइन वाला सेक्शन मैंने आपको बताया भी था और पहले भी कि ग्रिड लाइन अगर आपको देनी है तो उसमें देखिए ग्रिड लाइन एंड ग्रिड्स में गाइड्स में क्या है, ये सारे सेटिंग्स है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग और वर्टिकल एवर, हॉरिजॉन्टल एवर, तो ये सारे सेटिंग इसके आपको जैसे सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये ग्रिड लाइन है, यहाँ हम इसको हटा देते हैं ग्रिड लाइन, तो ये हट जाएगा। तो आपको जैसे ग्रिड लाइन हटाना है लगाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप्स एंड रोटेट, ये शो नहीं कर रहा। तो ये डिजाइन्स हमारे आज के हो गए थे और ये लेआउट्स हो गए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम रेफरेंस पढ़ेंगे और रेफरेंस के कंटेंट जानेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि रेफरेंस में आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट कंटेंट और बायोग्राफी और कैप्शन, इंडेक्स, टेबल, अथॉरिटीज। तो ये सारे कंटेंट है हमारे रेफरेंस के। और लेआउट्स के कंटेंट आप देख लिए थे कि लेआउट्स और डिजाइन के कंटेंट थे ये सारे। और फिर उसके बाद हमारा मेलिंग आएगा, मेलिंग के कमांड्स हम पढ़ेंगे, फिर रिव्यू और व्यू के पढ़ेंगे। तो ये सारे के कमांड्स हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा एक्सेल।
तो आई होप कि आपको आज डिजाइन और लेआउट समझ में आ गया होगा। तो मैं आज आपको कुछ और एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आपको ये विंडो को डायरेक्टली मिनिमाइज करना है तो आप थ्री फिंगर से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आप सिंपली विंडो को अपने मतलब अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं और इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि ये विंडो मिनिमाइज हो गया, और हम जैसे इसको इन करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका था हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने को विंडो को। अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप प्रॉपर वे में इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करना है तो थ्री फिंगर से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए लैपटॉप के लिए शॉर्टकट तरीका है। आप प्रॉपर वे में इसे ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आ रहा है कि नहीं। और उसके अलावा मैं आज आपको कुछ और सोच रही हूँ, शॉर्टकट बताती हूँ हमारे कीबोर्ड के कंटेंट के। तो जैसे मैंने कट, कॉपी, पेस्ट और विंडो को ओपन करना, ये सारी चीजें, तो मैं आपको आज एक और बताती हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर हमें विंडो में कंट्रोल पैनल सर्च करना है तो हम विंडो प्लस आर करके जो रन का हमारा बॉक्स आएगा उसमें हम क्या लिख देंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे कंट्रोल और उसमें हम स्पेस देंगे। कंट्रोल के बाद जब हम लिखेंगे, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, CONTROL पैनल PANNEL, इस पैनल, फिर इंटर करिए। देखिए आपका कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन होके आ जाएगा। ये नहीं आया। तो ये सिंगल एन है, यहाँ पर सिंगल एन है, मैंने डबल एन लगा दिया था। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो गया है। तो इसको एक बार फिर से करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखेंगे कंट्रोल PANEL, मैंने डबल एन लगा दिया था इस वजह से नहीं ओपन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, पैनल में PANEL सिंपल और विद स्पेस आप दीजिएगा कंट्रोल पैनल और ओके करिएगा या एंटर करिएगा, ऑटोमेटिक आपके पास कंट्रोल पैनल की भी विंडो ओपन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे विंडोज है, अगर आपको मतलब ओपन करना है तो आप सीख सकते हो इसमें से। जैसे मैंने पावर पॉइंट का भी कोड बताया था, वो सारी चीजें हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आज जो डिजाइन टैब हमने बताया वो भी समझ में आया होगा, लेआउट टैब भी बताया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो आगे की यानी कि रेफरेंस का हम थ्योरी लेकर आएंगे, रेफरेंस जानेंगे और रेफरेंस सीखेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके बारे में आगे जानिए, सीखिए। और हम फिर उसके बाद एक्सेल लेकर आएंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, फिर पावर पॉइंट पढ़ेंगे, फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो थ्योरी क्लासेस चलेगा, इंटरनेट और नेटवर्किंग का क्लासेस। नाउ थैंक यू।